एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जून 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सुंजय उसी जगह पर आता है जहां पर उसने और इमसोल ने वही कैप्सूल दबाया था और सुंजय उस कैप्सूल को निकाल कर घर ले आता है। फिर 1 जनवरी 2023 को सुंजय उसी कैप्सूल को लेकर हान रिवर पर आता है, क्योंकि इमसोल ने वादा किया था कि वो दोनों वहां पर मिलेंगे। और सुंजय उसी कैप्सूल के साथ वहां पर इमसोल का वेट कर रहा होता है, लेकिन इमसोल नहीं आती। तभी उसके पास डोंगसू की कॉल आती है और कहता है कि तुम हान रिवर पर उस एग के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुंजय कहता है कि अगर मैं यहाँ पर किसी का 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, अगर वो नहीं आए तो मुझे क्या करना चाहिए। डोंगसू कहता है कि उस आदमी ने तुम्हें कब कहा था वहाँ पर आने के लिए। सुंजय कहता है कि 15 साल पहले। डोंगसू कहता है फिर तो तुम पागल हो, जब तक वहाँ पर वेट कर रहे हो, अभी तक तो वह इंसान तुम्हें भूल भी चुका होगा। फिर सुंजय कॉल कट कर देता है और इमसोल नहीं आती तो सुंजय घर आ जाता है और वहाँ पर उस कैप्सूल को ओपन करता है और उसमें इमसोल ने उसके लिए नोट लिखा होता है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में तुम उसे ज़रूर ओपन करोगे और अभी तक जिंदा रहने के लिए थैंक यू। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था। इमसोल ने सुंजय को कह दिया था कि चलो आज की रात साथ में रहते हैं। ये सुनकर सुंजय काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि क्या हम दोनों अकेले। इमसोल कहती है कि हाँ। और वहीं डोंगसुक भी उनकी बात सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और वह सुंजय को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन सुंजय उसके साथ नहीं जाता। वो तो इमसोल की गाड़ी में बैठ जाता है और इमसोल को भी अपने साथ ले जाता है। फिर रास्ते में इमसोल उसे कह रही होती है कि तुम कैसे हो। सुंजय कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा हूँ। इमसोल कहती है मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तो सुंजय कहता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। तो इमसोल कहती है कि आजकल कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि तुम्हें परेशान कर रही है। सुंजय कहता है कि नहीं। और वो इमसोल से पूछता है कि तुम कैसी हो। तो इमसोल कहती है मेरे पास जॉब है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मतलब कि मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। सुंजय कहता है कि वहाँ पर जहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे और वो उसे होटल में ले जाता है और वो होटल बिल्कुल खाली होता है। ये देखकर इमसोल थोड़ा नर्वस फील करती है और सुंजय कहती है कि चलो हम कहीं और चलते हैं। सुंजय कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें यह जगह पसंद नहीं आई, मैं तो यहाँ पर रेगुलर हूँ। तो इमसोल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें कहा कि हम दोनों आज की रात साथ में बिताते हैं, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि हम आज की रात कपल की तरह बिताएंगे। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं तो सुंजय कहता है वैसे तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। इमसोल कहती है मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती थी और फाउंटेन में मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था, लेकिन वो गलती से हुआ था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। सुंजय कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है और मेरी वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, उसके लिए सॉरी। वैसे क्या सिर्फ एक यही रीज़न था जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी। इमसोल कहती है कि हाँ, और क्या रीज़न हो सकता है। सुंजय कहता है मुझे लगा था कि तुम टाइम कैप्सूल के लिए मुझसे मिलने के लिए आई हो। तो इमसोल कहती है कि क्या वो प्रॉमिस तुम्हें आज भी याद है, क्या उस दिन तुम हान रिवर पर गए थे। तो सुंजय कह देता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगा। इमसोल कहते हैं कि तुमने सही किया कि नहीं गए। सुंजय कहता है क्या तुम गई थी, तो इमसोल भी मना कर देती है। वहीं हम इम्यू को देखते हैं जो कि पार्टी में होता है और वो अपनी फ़ोटो को पोस्ट कर देता है, लेकिन सभी लोग उसमें कमेंट में सिर्फ सुंजय के बारे में ही पूछ रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। हमें लगता है कि वो किसी लड़की के साथ है। तो इम्यू सुंजय कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम होटल में किसी लड़की के साथ हो, ऐसे र्यूमर्स फैले हुए हैं, तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए वरना वहाँ पर मीडिया वाले पहुँच जाएंगे। फिर सुंजय इमसोल को कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा वरना मीडिया वाले हमें देख लेंगे, पहले मैं जाऊँगा उसके बाद तुम आना। और वो उसके फेस को स्कार्फ से कवर करता है और कहता है कि अपना मुंह छुपाकर ही बाहर आना। फिर सुंजय वहाँ से चला जाता है और इमसोल भी जा रही होती है और कह रही होती है कि मैं सुंजय को जाने से कैसे रोकूं। और तभी वो सामने से एक वर्कर को देखते हैं जिसके पास अम्ब्रेला होता है और वहीं हम सुंजय को देखते हैं जो कि जाने वाला होता है, लेकिन इमसोल उसे अपनी तरफ खींच लेती है और अम्ब्रेला से उसका अपना फेस छुपा लेती है। और वहीं हम देखते हैं कि बाहर मीडिया वाले होते हैं और इमसोल सुंजय को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वहाँ पर डोंगसुक भी सुंजय को लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन इमसोल उसे धक्का दे देती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा देती है। सुंजय कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इमसोल कहती है तुम बस चुप रहो। वो उसकी सीट को भी नीचे कर देती है ताकि कोई सुंजय का फेस ना देख पाए और उसे वहाँ से ले जाती है। तो सुंजय उसे कहता है कि सब कुछ क्या है। इमसोल कहती है तुम मेरे साइड में बैठे हो, मैं गाड़ी चला रही हूँ। सुंजय कहता है मेरे कहने का मतलब है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो। इमसोल कहती है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो और मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने देती। सुंजय कहता है मेरा मैनेजर मुझे लेने के लिए आया हुआ था। इमसोल कहती है क्या सच में, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। फिर डोंगसुक इसके बारे में इम्यो को बताता है कि उस लड़की ने सुंजय को कह दिया था कि आज की रात हम दोनों साथ में बिताएंगे। तो इम्यो कहता है कि सुंजय उसे कहाँ लेकर गया होगा। डोंगसुक कहता है ऑब्वियस है, अपने घर। इम्यो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, सुंजय के घर पर मैंने गेमिंग स्टैचू मंगवाया हुआ था।
अगर सुंजे ने उसे देख लिया तो वो मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा करेगा। वहीं इमसोल सुंजे को घर पर छोड़ती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ अंदर जाना है। सुंजे कहता है कि क्या, तो इमसोल बहाना बना देती है कि मुझे बाथरूम यूज़ करना है। तो सुंजे उसे अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर उसे गेमिंग स्टैचू को देखता है। तो उसे देखकर तो वो घबरा ही जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है कि अगर इमसोल ने देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगी। और वह इमसोल को बाथरूम में भेज देता है और उसके बाद उस स्टैचू को अपने रूम में छुपा देता है। फिर हम इमसोल की मॉम और उसकी नानी को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और उनके वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़का बाहर आता है जो कि इमसोल के अपार्टमेंट को देख रहा होता है। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि बाथरूम में बैठकर सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मुझे यहीं पर रुकना है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है कि घर पर पाइप्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हम ग्योम के पास जा रहे हैं तो तुम भी उसके पास आ जाना। लेकिन इमसोल कह देती है कि आज मैं घर नहीं जाऊंगी, आज मैं किसी के साथ रुकने वाली हूँ। वहीं सुंजे बाहर से इमसोल की बातें सुन लेता है और इमसोल की मॉम कह रही होती है क्या तुम किसी लड़के के साथ रुकने वाली हो, अगर लड़का है तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। तो इमसोल कह देती है कि हाँ आज मैं एक लड़के के साथ ही रुकने वाली हूँ। और यह सुनकर तो सुंजे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि क्या सच में वो आज की रात मेरे साथ ही रहने वाली है। तो इमसोल बाहर आने वाली होती है और सुंजे जल्दी जल्दी जंप करके सोफ़ा पर बैठ जाता है और कूल बनने की कोशिश करता है। वहीं इमसोल भी बाहर आती है और सोच रही होती है कि अब मैं टाइम किस तरह से ख़राब करूँ। वहीं सुंजे सोच रहा होता है कि क्या ये सच में यहीं पर रहेगी। तो इमसोल कह देती है कि क्या तुम मुझे अपने घर का टूर करवाओगे। सुंजे कहता है कि ठीक है। फिर सुंजे उसे अपना घर दिखाता है और सुंजे का सामान देखकर वो काफ़ी खुश होती है, साथ में वो अपने ऊपर भी ट्राई कर रही होती है। फिर वो एक पेंटिंग देखती है और कहती है कि ये तो काफ़ी प्रीटी है। सुंजे कहता है क्या तुम्हें चाहिए। इमसोल कहती है कि नहीं। फिर इमसोल उसके प्लांट देखती है और कहती है कि इसमें से काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। सुंजे कहता है कि आर्टिफिशियल है। इमसोल कहती है कि क्या ऐसा है, और तभी कैक्टस प्लांट से उसके कांटा चुभ जाता है। तो सुंजे उसकी फिंगर देखता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो इमसोल याद करती है कि पास्ट में जब सुंजे ने मुझे बचाया था तो वो मेरी कंडीशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। और वहीं इमसोल एकदम से अपनी फिंगर पीछे कर लेती है और कहती है कि क्या कोई ऐसी जगह रह गई है जो कि तुमने मुझे नहीं दिखाई है। सुंजे कहता है कि मेरा बेडरूम है, क्या वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन इमसोल मना कर देती है। फिर इमसोल कहती है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, मुझे तो भूख लगी है। वहीं हम इम्यो को देखते हैं जो कि डोंगसू को कह रहा होता है कि कहीं वो लड़की इमसोल तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो डोंगसू कहता है कि क्या इन दोनों का कोई पास्ट है। इम्यो कहता है कि हाँ, सुंजे ने इमसोल को बचाया था, लेकिन इसके लिए इमसोल ने सुंजे को ढंग से थैंक यू तक नहीं कहा। और वहीं सुंजे इमसोल के लिए खाना बना रहा होता है। तभी इमसोल सुंजे की कुछ पिल्स देखती है और सोच रही होती है कि कहीं ये डिप्रेशन के लिए पिल्स तो नहीं है। तो सुंजे उसे कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी मेडिकेशन में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और फिर वो उसे अपनी पिल्स के बारे में बताने लगता है कि ये विटामिन है, लेकिन वह एक पिल के बारे में नहीं बताता। तो इमसोल उसे कहती है कि क्या तुम्हें खाना नहीं खाना। सुंजे मना करता है कि मैं डाइट पर हूँ, लेकिन इमसोल सारा का सारा खाना फिनिश कर देती है और फिर कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंजे मुझे घर जाने के लिए कहने ही वाला है। तभी सुंजे उसकी तरफ टर्न करता है और इमसोल सोने का नाटक करने लगती है। तो सुंजे उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सो नहीं रही हो, तो जल्दी से उठो इससे पहले कि तुम एम्बेरेस फील करो। तो इमसोल उठ जाती है और कहती है कि मैं काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी, अगर तुम मुझे नहीं उठाते तो आज पूरी रात मैं यहीं पर सोती रहती। तो सुंजे कहता है क्या सच में आज की रात तुम मेरे साथ बिताना चाहती हो। फिर हम कुछ डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि इमसोल के घर के बाहर एक लड़के को देखते हैं और कहते हैं कि ये कौन है। और वहीं इमसोल के घर के बाहर एक आदमी उसी लड़के को कहता है कि तुम कौन हो, और हम देखते हैं कि वो टेसंग होता है। वहीं इमसोल सुंजे को कह रही होती है कि ऐसी बात नहीं है। सुंजे कहता है तुमने कहा था कि हम उस तरह की नाइट स्पेंड नहीं करना चाहते, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। तो इमसोल कह देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम मरने वाले हो, तो बस इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ आज पूरी रात रहना चाहती हूँ, ताकि घर जाने के बाद मुझे रिग्रेट ना हो। ये सुनकर सुंजे को याद आता है कि पास्ट में भी इमसोल ने उसे कहा था कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि मुझे ड्रीम आया है कि तुम्हें चोट लग सकती है। और वहीं सुंजे इमसोल को कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो इमसोल कहती है कि मैंने र्यूमर सुनी है कि तुम्हें डिप्रेशन एंड पैनिक डिसऑर्डर है। सुंजे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उन अफवाहों पर क्यों भरोसा कर रही हो। ये सुनकर इमसोल खुश होती है और कहती है कि फिर तो ठीक है, और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया। डिशेज वॉश करने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सुंजे कह देता है कि मत जाओ, और तभी इमसोल के ऊपर सब्जी गिर जाती है। उसके बाद सुंजे इमसोल को चेंज करने के लिए अपने कपड़े देता है और उसे कहता है कि तुम उस रूम में चेंज कर सकती हो, और इमसोल चेंज करने के लिए चली जाती है।
और उसके बाद सुंजय काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जिस रूम में इमसोल है वहाँ पर वो टाइम कैप्सूल भी है। तो वो इमसोल को कहता है कि क्या तुमने चेंज कर लिया। इमसोल कहते हैं कि हाँ। तो सुंजय जल्दी जल्दी रूम में आता है और देखता है कि अभी तक इमसोल ने उस कैप्सूल को नहीं देखा है। तो वह इमसोल को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है और इमसोल चली भी जाती है। और उसके बाद सुंजय उस कैप्सूल को छुपाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर इमसोल आ जाती है। इसे देखकर सुंजय काफ़ी घबरा जाता है और इमसोल वहाँ पर उसे गेमिंग गर्ल का स्टैचू देख लेती है और कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। ये देखकर तो संजय और भी ज़्यादा घबरा जाता है और हम इमसोल का एक्सप्लेन करने लगता है कि ये मेरा नहीं है। तो इमसोल कह देती है कि कोई बात नहीं, ऐसी एज में ये सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। लेकिन संजय कहता है कि मैंने कहा ना कि ये मेरा नहीं है। तो इमसोल कहती है कि मुझे भी अच्छी तरह से देखना है, लेकिन संजय मना करता है और वे एक दूसरे से ब्लैंकेट खींचने लगते हैं। और इसी बीच संजय इमसोल के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे की आइस में देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इमियोक आ जाता है, जिसने कि काफ़ी ड्रिंक की हुई होती है। ये देखकर संजय जल्दी जल्दी रूम का दरवाज़ा बंद करता है और इमसोल को अलमीरा में छुपा देता है। फिर इमियोक रूम में आता है और कहता है मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर इमसोल थी। संजय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने ये स्टैचू देख लिया होगा। इमियोक कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई लड़की तो थी। संजय कहता है कि नहीं। इमियोक कहता है मैं तुम्हारा बाथटब यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि वो मेरा ड्रीम बाथटब है। संजय कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। और वो शावर लेने के लिए जाने लगता है और उसके बाद संजय इमसोल को अलमीरा से बाहर निकालता है, लेकिन फिर से वहाँ पर इमियोक आ जाता है और वो फिर से उसे अलमीरा में बंद कर देता है। तो इमियोक उसे उसकी ओर इमसोल की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि अभी तक ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। इमसोल इतनी ज़्यादा प्रीटी भी नहीं है, इस दुनिया में हज़ारों लड़कियां हैं जो कि उससे भी ज़्यादा हॉट है, तो तुम सिर्फ इमसोल के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो। क्या तुम भूल गए कि जितनी बार भी तुम ड्रिंक करते थे तुम्हारे साथ क्या होता है। और हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में संजय जितनी बार भी ड्रिंक करता है, ड्रिंक करने के बाद वह इमसोल के घर के बाहर होता है और जोर जोर से इमसोल को पुकार रहा होता है और हर बार इमियोक उसे संभालने के लिए आता था। और लगभग 10 सालों से ऐसे ही चल रहा था। और इमियोक संजय को वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है कि तुम हमेशा ही इमसोल के पुराने घर पर आकर उसका नाम क्यों पुकारते रहते हो, अब तो तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। संजय कहता है कि बस आज मेरा लास्ट दिन है, अब मैं इमसोल को भूल जाऊंगा। और वहीं इमियोक उसे कह रहा होता है कि तुम अभी तक इमसोल से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और उसी की वजह से तुम 30 साल के हो गए हो, लेकिन आज तक एक भी रिलेशनशिप में नहीं आए हो। ये सुनकर संजय इमियोक को उठाता है और उसे बाथटब में डाल देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद करो। फिर संजय जब रूम में आता है तो देखता है कि इमसोल ने उस टाइम कैप्सूल और वॉच को देख लिया होता है। फिर संजय इमसोल को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। साथ ही वो एक पास्ट सीन याद करता है जहाँ पर इमसोल संजय को कह रही होती है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरा एक्सीडेंट याद आ जाता है, तो मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगी। और वहीं इमसोल संजय को कह रही होती है कि मुझे लगा था कि अब वो पेड़ वहाँ पर नहीं है। संजय कहता है कि मैंने पहले ही इस चीज़ को वहाँ से निकाल लिया था। इमसोल कहती है कि मतलब कि 1 जैन को तुम हार रिवर पर मेरा वेट कर रहे थे। संजय कहता है कि हाँ। फिर इमसोल का घर आ जाता है और संजय उसे जाने के लिए कहता है। तो इमसोल उसे कहती है कि उस दिन मैंने भी तुम्हारा वेट किया था, लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गई थी और इसी वजह से शायद उस दिन हम दोनों नहीं मिल पाए थे। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन पहले मैं भी तुम्हें लाइक किया करती थी और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है और मैं हमेशा से ही तुम्हें देखना चाहती थी जैसे कि अब मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है तो इमसोल ऊपर चली जाती है और ये सुनकर संजय काफ़ी चौंक जाता है और वो भी भागते हुए ऊपर जाता है। और इमसोल अपने रूम का दरवाज़ा बंद करने वाली होती है, लेकिन संजय उसे रोकता है और कहता है कि तुमने क्या कहा कि तुम मुझे लाइक किया करती थी और तुम मुझे मिस भी करती थी। इमसोल कहते हैं कि हाँ। संजय कहता है और अब के बारे में क्या अब भी तुम ऐसा ही फील करती हो। और उसी बिल्डिंग में और लोग होते हैं, जिसे देखकर इमसोल संजय को अपने रूम में ले आती है। वो दोनों एक दूसरे काफ़ी क्लोज होते हैं। तो संजय इमसोल को किस करने वाला होता है, लेकिन इमसोल पीछे हट जाती है। लेकिन उसके बाद इमसोल खुद से संजय को किस करती है और यहाँ पर उनका काफ़ी क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। और फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। तभी उनके रूम के बाहर पाइप ठीक करने वाला आता है और इमसोल को कहता है कि मैं पाइप ठीक करने के लिए आया हूँ। तो इमसोल कहती है कि क्या आप थोड़ी देर बाद आ सकते हो, लेकिन वो मना करता है। उसके बाद संजय रूम से बाहर आता है और उसने अपना पूरा फेस छुपाया हुआ होता है। और फिर संजय इमसोल को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर संजय गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही टैक्सी ड्राइवर किम होता है, जिसने कि संजय के ऊपर नज़र रखी हुई होती है।
फिर हम सुंजय को देखते हैं, उसका मेकअप किया जा रहा होता है और इमसोल को याद कर करके वो स्माइल किए जा रहा होता है। वहीं हम इमसोल को काम पर देखते हैं, हालांकि उसकी बॉस उसे डांट रही होती है, लेकिन वो सिर्फ सुंजय के बारे में सोचकर स्माइल कर रही होती है। फिर इमसोल सुंजय को कॉल करने लगती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो बिजी होगा। तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता चला, यूनजुन तुम्हारे भाई को डिवोर्स देने वाली है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने उसे बिना बताए अपने फ्रेंड के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, तो तुम जाकर अपनी फ्रेंड से बात करो। तो इमसोल यूनजुन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि क्या तुम सच में इमग्योम को डिवोर्स देने वाली हो। यूनजुन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि डिवोर्स कोई मजाक है, लेकिन एटलीस्ट उसे मुझे बताना तो चाहिए था। इमसोल कहती है कि क्या तुम्हें मेरे भाई से शादी करके रिग्रेट होता है। मान लो अगर तुम पास्ट में जा पाई तो क्या फिर भी तुम उससे शादी करना चाहोगी। यूनजुन कहती है कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी पास्ट में तुम्हारे भाई से शादी करती। अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो मैं इतने प्यारे प्यारे अपने बच्चों से कैसे मिल पाती। ये सुनकर इमसोल स्माइल करती है। फिर इमसोल बस स्टॉप पर होती है और सुंजय की फोटो देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर इमसोल के पास सुंजय की कॉल आती है और इमसोल को कहता है, तुम क्या कर रही हो। इमसोल कहती है कि बस कुछ नहीं, लेकिन तुम तो काफ़ी थक गई होंगे और तुम्हारे इवेंट के बाद मैंने तुम्हें बिल्कुल भी रेस्ट करने नहीं दिया। सुंजय कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमसोल कहती है, मुझे पता है कि तुम थके हुए हो, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तुम्हें मुझसे ऐसे झूठ नहीं कहना चाहिए। ये सुनकर सुंजय स्माइल करता है और वो कहता है कि उस टाइम कैप्सूल में तुमने एज अ गिफ्ट मुझे वॉच दी थी, लेकिन वॉच ही क्यों। तो इमसोल कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिना रुके तुम्हारा टाइम हमेशा ही ऐसा चलता रहे। ये सुनकर संजय स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इमसोल कहती है कि ठीक है, हम कल मिलते हैं। संजय कहता है कि ठीक है। फिर हम इमसोल को काम पर देखते हैं, तभी उसे संजय की कॉल आती है, लेकिन वो मीटिंग में होती है तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। फिर संजय उसे फिर से कॉल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया है, और तभी उनकी गाड़ी के सामने वही स्टोकर आ जाती है। तो संजय डोंगसो कहता है कि इसे इग्नोर करो और पुलिस को कॉल करो, वो इसे पकड़ लेंगे। फिर इमसोल को देखते हैं जो कि घर जाने लगती है। उसे याद आता है कि अपनी गाड़ी तो वो संजय की पार्किंग में ही भूल गई थी। तो अपना फ़ोन स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि संजय ने उसे कॉल की होती है, तो वो संजय को कॉल बैक करती है, लेकिन इस बार संजय कॉल पिक नहीं कर पाता। फिर इमसोल अपनी गाड़ी लेने के लिए जाती है और जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करने लगती है, देखती है कि वहाँ पर वही टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन किम अपनी गाड़ी से उतरकर वहाँ से चला जाता है। तो इमसोल को लगता है कि शायद उसे वहम हुआ होगा या कोई और ही होगा। और वहाँ पर इमसोल उसी स्टोकर को देखती है, पुलिस वाले उसे पकड़ रहे होते हैं, तो इमसोल भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और वहीं संजय देखता है कि इमसोल ने उसे कॉल की थी, तो वो कॉल बैक करता है, लेकिन इमसोल कॉल नहीं उठाती। तभी संजय के पास सोंगडू की कॉल आती है और उसे पूछता है कि तुम कौन से रूम नंबर में हो। तभी संजय को अपने रूम का डोरबेल सुनाई देता है और वो डोंगसो को कहता है, जब तुम्हें पता था कि मैं किस रूम में हूँ तो पूछ क्यों रही हो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था। तो संजय कहता है, फिर यहाँ पर कौन आया होगा। और वहीं इमसोल उस स्टोकर को पकड़ लेती है और उसके साथ एक रेस्टोरेंट में आती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं संजय को काफ़ी पसंद करती हूँ। तो इमसोल कहती है, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसे इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। और तभी इमसोल टीवी पर न्यूज़ सुनती है कि संजय के ऊपर अटैक किया गया है और उसके घर पर वेपन मिला है, जिसके फिंगरप्रिंट से पता चला है कि उस आदमी ने 2009 में भी एक मर्डर किया था और कुछ दिन पहले ही वो जेल से रिहा हुआ था और वो सस्पेक्ट टैक्सी ड्राइवर किम होता है। ये देखकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और सोचती है कि उसने संजय के ऊपर क्यों अटैक किया। वहीं हम हॉस्पिटल में संजय को देखते हैं, उसकी सर्जरी चली हुई होती है और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।